नमस्कार, अपने एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात चुनाव की। प्रदेश में आज जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनके चुनाव की प्रक्रिया जारी है। अलग अलग जगहों की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। किस जिले में किस पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि प्रत्याशी पार्टी के सिंबल पर यहां चुनाव नहीं लड़ता, समर्थित प्रत्याशी इसे कहा जाता है। पर यह चुनाव इतने हाई प्रोफाइल हो चले हैं कि अब दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। कई जिलों में स्थिति साफ हो गई है, कई जगह कश्मकश का दौर जारी है। भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर तनातनी का दौर चल रहा है। इस बार अध्यक्ष पद अनारक्षित महिला के लिए सुरक्षित है। दोनों दल अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। जिला पंचायत कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बैरिकेड लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मतदान स्थल तक आने से रोक दिया गया। इससे कांग्रेस के नेता नाराज हो गए। भोपाल जिला पंचायत में के 10 वार्ड में इस बार कांग्रेस के 7 सदस्य जीते हैं। भाजपा के 3 सदस्य चुने गए हैं। यही वजह है कांग्रेस जीतने के बाद से अपने सदस्यों को साधने में जुटी है। भाजपा भी अपना अध्यक्ष बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आप ये जानते हैं कि भाजपा के पास वो जादुई ताकत है कि पार्टी कोई जीते सरकार वो बना लेती है। कांग्रेस की तरफ से वार्ड क्रमांक 10 से जीती रश्मि अवनीत भार्गव को अध्यक्ष पद का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। भाजपा की तरफ से इंदिरा अशोक मीना दावेदार बताई जा रही है। ग्वालियर की करें तो 13 सदस्यों वाली जिला पंचायत में भाजपा का कब्जा। दुर्गेश कुंवर जाटव निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुन ली गई। भिंड में भी जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर बीजेपी असमंजस में। बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की पत्नी मिथिलेश कुशवाहा और बीजेपी नेता केपी सिंह भदौरिया की पुत्रवधू आमने सामने है और नाम तय नहीं हो पा रहा है। आगर मालवा में जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों के प्रवेश को लेकर बीजेपी समर्थकों से कांग्रेस नेताओं की बहस हो गई, तीखी नोकझोंक हो गई। विवाद के दौरान भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गए। उज्जैन में भी जिला पंचायत के गेट पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। दोनों पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने लोगों को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। और अब भोपाल से बड़ी खबर। जिला पंचायत दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। मंत्री भूपेंद्र सिंह और रामेश्वर शर्मा के साथ साथ जिला पंचायत के 3 सदस्य यहां पहुंचे हैं। जैसे अभी हमने आपको गणित बताया, 10 में से 3 बीजेपी के हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। दिग्विजय सिंह मंत्री भूपेंद्र सिंह की कार के आगे खड़े हो गए। मंत्री भूपेंद्र सिंह को कांग्रेसियों ने घेर लिया। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगा रहे हैं। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, फिलहाल क्या स्थिति? कार के सामने खड़े हो गए दिग्विजय सिंह। देखिए, अभी की हम स्थिति की बात करें तो अभी नामांकन की प्रक्रिया जारी है और जो मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थी, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदार है, वो उनको लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। और यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से यहाँ पर नामांकन दाखिल किया जाएगा और उसके बाद वोटिंग होगी। यानी कि ये तय हो गया कि भोपाल जिला पंचायत का चुनाव निर्विरोध नहीं होगा। यहाँ पर चुनाव कराया जाएगा। चुनाव के हालात यहाँ पर हो गए, लेकिन बीजेपी भी यहाँ पर फूक फूक कर कदम रख रही है। सबसे पहले मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ जो जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदार हैं रामकिशोर गुर्जर, वो यहाँ पर पहुंची और अब वो नामांकन दाखिल कर रही है। और कुछ ही देर के बाद जो बाकी जो सदस्य हैं उनके यहाँ पर पहुंचने की खबर है। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जो विजयी समर्थक उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर लाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पहले ही 4 अपने सदस्यों को यहाँ पर ला चुकी है। बीजेपी ने अभी तक अपने जो जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदार है उनको यहाँ पर लाया है, लेकिन अभी बाकी लोगों के आने का इंतजार है और उसी के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि कौन सा सदस्य किसके पक्ष में वोटिंग करता है। यानी कि ये तय हो गया कि अब यहाँ पर निर्वाचन के लिए चुनाव के हालात है, निर्विरोध यहाँ पर चुनाव नहीं होगा। और अब जो है जो सदस्य हैं उनके आने की खबर है। तो वोटिंग जिस तरीके से शुरू होगी उसी समय जो बाकी सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और बताया यही जा रहा है कि जिस तरीके से मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल में मोर्चा संभाला है जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, उन्हीं के साथ बाकी सदस्य भी यहाँ पर पहुंचेंगे और अपना वोट डालेंगे। बिल्कुल अनुराग, और शायद डर की बात यह भी कि जो प्रत्याशी हैं वो जीतते भले ही कांग्रेस के समर्थन से हैं, हृदय परिवर्तन के बाद वो बीजेपी में चले जाते हैं। यही वजह है कि भोपाल में
कोई सेंधमारी की गुंजाइश नहीं रखना चाह रहे हैं दिग्विजय? बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा हुआ है और कहीं किसी तरीके की चूक ना हो, क्योंकि पिछली बार जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तो मनमोहन नागर जीते थे, कांग्रेस ने उनको अपना बताया था, लेकिन रात होते होते वो सीएम हाउस पहुंच गए थे और बीजेपी ने अपना उनको अध्यक्ष घोषित कर दिया था। तो ये जो सेंधमारी है, जो दल बदल है, जो अचानक से जो मन बदल जाता है, उसको भी रोकने के लिए रोकना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है। कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा चुनौती है। तो दिग्विजय सिंह की मेहनत कितना असर लाती है ये देखना दिलचस्प होगा। अब से कुछ ही देर के बाद जो बाकी सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचने की खबर है। पुलिस ने यहाँ पर जो कार्यकर्ता जुटे थे उनको पूरी तरीके से हटा दिया है और यहाँ पर पुलिस व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। चलिए, पुलिस व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, ये भी लोकतंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। इधर उज्जैन में जिला पंचायत के गेट पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। दोनों पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने लोगों को, समर्थकों को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और यही वजह है कि प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही माहौल गर्म हो गया। इधर आगरमालवा में जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों के प्रवेश को लेकर बीजेपी समर्थकों से कांग्रेस नेताओं की नोकझोंक हो गई। विवाद के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आगर विधायक से तीखी बहस के बाद कांग्रेसी सदस्यों को प्रवेश दे दिया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भाजपा समर्थकों के परिजनों के मतगणना स्थल में प्रवेश का आरोप लगाया था। इधर भिंड में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर बीजेपी असमंजस में है। वजह, बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की पत्नी मिथिलेश कुशवाहा और बीजेपी नेता केपी सिंह भदौरिया के पुत्रवधू आमने सामने हैं। अब तक नाम तय नहीं हो पा रहा है। बड़वानी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने अब तक नाम तय नहीं किए हैं। नाम को लेकर बीजेपी कार्यालय में गहमागहमी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अध्यक्ष पद के लिए बलवंत पटेल और कविता आर्य के नाम पर चर्चा हो रही है। बलवंत पटेल और कविता आर्य ने नामांकन भी कर दिया है। और अब श्योपुर से बड़ी खबर, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने बयान दिया है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित 2 जिला सदस्य लापता हो गए हैं। कांग्रेस के पास 11 में से 6 सदस्य थे और वो ये कह रहे हैं कि मुरैना पुलिस ने ही इन सदस्यों को अगवा कर लिया। नवनिर्वाचित जिला सदस्य संदीप दर्शन शाक्य और गिरधारी लाल बेरवा ये लापता हो गए हैं। रावत ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि चुनाव पारदर्शी नहीं हो रहे। और अब भोपाल से बड़ी खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव बीजेपी समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। हीरा सिंह राजपूत निर्विरोध चुने गए। ये अलग अलग जगहों के हम आपको बता रहे हैं। हीरा सिंह राजपूत सागर, दुर्गेश कुंवर सिंह जाटव ग्वालियर, दतिया से इंदिरा धीरू दांगी, शहडोल से प्रभा मिश्रा, ये सभी निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। अब ग्वालियर से एक बार फिर आपको बता दें, अभी हमने आपको भोपाल से बताया था, अब ग्वालियर से बता दें, बीजेपी समर्थित दुर्गेश कुमार जाटव निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। एकमात्र नामांकन होने के चलते वो निर्विरोध चुनी गई हैं। दुर्गेश 6 सदस्यों की मौजूदगी में निर्वाचन हुआ। बीजेपी समर्थित 4, कांग्रेस के 3 सदस्य, कांग्रेस समर्थित 3 सदस्य निर्वाचन में पहुंचे ही नहीं। राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा खेमे की मानी जाती हैं दुर्गेश कुंवर। और अब खबर सिवनी से, ब्रजेश बघेल का नामांकन रिजेक्ट हो गया। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है, उनका नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए उन्होंने नामांकन दिया था। जाति प्रमाण पत्र को लेकर जाति प्रमाण पत्र को लेकर यह रिजेक्शन हुआ है और इसके बाद कांग्रेस ने मतगणना स्थल पर हंगामा कर दिया। अजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, पूरी जानकारी, रिजेक्शन की कोई वजह भी बताई गई होगी?
जी देखिए ललित जी, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर पहले ही से ही एक कहीं ना कहीं संशय की स्थिति सीधी जिले में जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर थी, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत था, लेकिन जो प्रत्याशी था वो आरक्षित सीट थी एससी के लिए। और सामान्य तौर पे एक जो बात निकल के सामने आ रही है, जो ब्रजेश बघेल है वो वाल्मीकि समाज से आते हैं और उनको जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर खासा एक विरोध देखने को पहले से मिल रहा था, जिसके बाद ये पूरे उनको जो आज नामांकन की प्रक्रिया के दौरान उनके पास जाति प्रमाण पत्र मांगा गया था और उनके पास जाति प्रमाण नहीं पाए जाने के कारण नामांकन उनकी प्रक्रिया के बाद उनका नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद उनको उनके जो अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने अपने नामांकन दाखिल किया था और उन्होंने नामांकन इस बात को लेकर रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद उनको जो है ना ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए और ना ही मतदान करने के लिए उनको यहाँ पर रखा गया है। फिलहाल इस बात को जैसी जानकारी सामने आई तो कांग्रेस के समर्थक जितने भी लोग हैं वो मतगणना स्थल पहुंचे और इस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं के लिए। और धन्यवाद आपका अजहर। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन दिया गया था और जाति प्रमाण पत्र को लेकर हालांकि शुरुआत से ही विवाद इनके बना हुआ है। रीवा में नवनिर्वाचित सरपंच पति की हत्या कर दी गई और शव को जलाने की भी कोशिश हुई। आज सुबह जनेह थाना इलाके में पोल्ट्री फार्म के अंदर शव मिला है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई। ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए और नाराज दिखे। यही वजह है कि एहतियातन भारी पुलिस बल यहां तैनात किया गया है। और एक बार फिर वापस भोपाल लिए चलेंगे। जिस तरीके से अनुराग जानकारी दे भी रहे थे कि हंगामा होगा ही होगा, आखिरकार हंगामा हो रहा है। भोपाल में कांग्रेस की तरफ से पूरी फील्डिंग, दिग्विजय सिंह जमाए हुए हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हंगामे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। कुल 10 सदस्य, 7 कांग्रेस समर्थित, 3 लाइव जा रहा है मैडम, बीजेपी समर्थित। ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप। अनुराग ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। अनुराग, हंगामा बढ़ता हुआ, ताजा अपडेट। अजय चलिए अनुराग जुड़ेंगे हमसे, यहाँ पर फिर हम बीजेपी का बातचीत पलड़ा करेंगे। भारी होता हुआ नजर आ रहा है। जितने सदस्य थे, बोलिए। बिल्कुल ललित, देखिए जितने सदस्य थे वो यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी का पलड़ा भारी है यहाँ पर। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी यहाँ पर भारी साबित हो गई है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि कांग्रेस के समर्थित जो सदस्य हैं वो हैं, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर, सर मंत्री जी ये बीजेपी का पलड़ा एकदम भारी हो गया। आपके साथ में इतने सारे लोग आ गए। इस तरह जो बहस हो रही है, इस तरह से कोशिश हो रही है, क्या परिदृश्य सर मध्य प्रदेश में कभी ऐसा हुआ है? ऐसी खुली गुंडागिर्दी हो रही है, सदस्यों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम लोगों को, सदस्यों को लाने के बाद हम लोगों के साथ जुआ झटकी हो रही है। तो ये कैसा लोकतंत्र है? क्या कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है? सदस्यों को वोट डालने दें, जिसको सदस्य को वोट देना वो देगा। अब कितनी सदस्य संख्या हो गई सर? नहीं, अब अभी तो परिणाम बताएगा कितनी हुई है, ये तो हम लोगों को पता नहीं है। परंतु हमारी तरफ से राम कुमारी गुर्जर जी हमारी बीजेपी के समर्थन में कितने आ गए? बीजेपी के समर्थन में कितने आ गए? देखिए अच्छा है, परिणाम आएगा सर आप लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का माहौल सुबह से बना हुआ है, धक्का मुक्की हुई लग रहा है आपको भी घेरा है? मेरे साथ भी आपकी घेरा मुस्कुराहट में कॉन्फिडेंस है। हुई, सब कुछ हुआ और एक हमारी महिला सदस्य को उठा के ले जाने का प्रयास हुआ, तो मुश्किल से हम लोग अंदर कर पाए। लेकिन सर आप मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि बीजेपी जीत रही है यहाँ पर। अभी तो पता चलेगा। तो जिस तरीके से मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मोर्चा संभाला यहाँ पर, अब जिस तरीके से मुस्कुराहट नजर आ रही है, उसमें तस्वीर अब यहाँ की बदलती हुई जरूर नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है। मंत्री जी, अब तो यहाँ का पूरा माहौल बदल गया। जिस तरीके से बदल ही गया, हम आएंगे तो बदलेगा ही ना जी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सुबह से, तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से खुद बीजेपी की तरफ से मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री भूपेंद्र सिंह, रामेश्वर शर्मा, सभी ने मोर्चा संभाल कर रखा हुआ है। अपहरण का आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी इस उम्र में भजन पूजन करना चाहिए, वो यहाँ जबरन तप रहे हैं। यहाँ कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस के नाम पर चुनाव नहीं जीता, सब स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव जीते हैं और सबने लोकतांत्रिक परंपरा में अनेक बार वोट दिए हैं। राजा साहब से उम्मीद है कि वो यहाँ से जाएं, आराम करें। जीतकर जो उम्मीदवार आएगा वो लोकतंत्र की रक्षा करेगा,
शिवराज जी के सपने साकार करेगा, नरेंद्र मोदी जी की योजना जमुनी पर लागू करेगा। करने का आरोप। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी कह रही है कि जो स्वतंत्र रूप से जीत कर आए हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने का वो काम करेंगे। तो बीजेपी भी यहाँ पर पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही है और जो पलड़ा है वो बीजेपी का कहीं भारी होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, लेकिन क्या 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 उम्मीद है उनको नजर आ रही है? पहली बात तो पुलिस प्रशासन पहले मंत्री को बाहर करे, पहले मंत्री को बाहर करिए, पहले मंत्री को बाहर करो, यहाँ पर सबको बाहर करिए, एक पक्ष नहीं चलेगा यहाँ पे। गाँव की आपने बात करी, गया क्या मंत्री? अब थोड़ा सा नियम समझ लीजिए। पंचायत अधिनियम में इस बात का प्रावधान है, अगर कोई वोटर निरक्षर है, निरक्षर जो पढ़ना नहीं जानता अथवा उसके पास सरकारी अधिकृत अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट हो कि वो दिखता कम है या वो वोट डालने के लायक नहीं है, तभी जाकर उसे अधिकृत किया जाएगा जो उसका निजी संबंधी है। फंदा ब्लॉक में जनपद अध्यक्ष के चुनाव में वोट वो लोग डाल गए जो अधिकृत नहीं थे और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट